अब ना तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? नीलम है ना तुम्हारे साथ ये सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए। बात अगर उम्मीद के मुस्तकबिल की है तो ठीक है, फिर आप जो बेहतर समझे आप फैसला कर लें। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। उम्मीद मुझे दो। उसके पास क्यों रोक रहे हो तुम सरमत? उम्मीद को लेकर तो उन्हें से। सरमत, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हो ना मेरी बात को? अम्मी मैंने सुन लिया है, लेकिन शायद आप लोग को नजर नहीं आ रहा कि उम्मीद जो थोड़ी देर पहले बहुत रो रही थी, किसी से संभल नहीं रही थी, मारूफ के पास कितनी पुरसुकून हो गई है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है नहीं इस लड़की ने हमारे साथ। अम्मी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसे फिलहाल मारूफ के पास ही रहने दो। और पहले भी इसे मारूफ ही संभालती थी, भूल गए आप लोग? खाला, इस वक्त हमें उम्मीद के बारे में सोचना चाहिए। तुम चुप करो नीलम। अगर तुमने इस लड़की से उम्मीद को ना लेके दिया तो फिर मैं खुद ले लेती हूँ। अम्मी आप ठहरे, मारूफ तुम उम्मीद को लेकर मेरे कमरे में जाओ। मेरी उम्मीद को बचा लो माही, वरना मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वादा करती हूँ। सरमत, माना कि उम्मीद मारूफ के पास चुप हो गई थी, अगर कम से कम उसके सामने खाला को तो नीचा नहीं दिखाते। रहने दो नीलम, कुछ मत बोलो इसे। इसके नजदीक तो अपनी माँ की इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। जो लड़की तुम्हारी माँ पर तुम्हारी बीवी की मौत का इल्जाम लगाती हो, बदतमीजी करती हो, आज तुमने उसके सामने अपनी माँ को चुप करवा दिया। वाह बेटा वाह, हंस रही होगी वो मुझ पर। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। मारूफ ने जो कुछ भी किया वो मुझे सब याद है, लेकिन इस वक्त बात उम्मीद की है और आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। आपने देखा नहीं वो किसी के पास जाके संभल नहीं रही थी और जैसे ही मारूफ के पास गई कितने सुकून में आ गई, सो गई वो। उम्मीद को तो नीलम भी संभाल रही थी, इसके पास थोड़ी देर रहती तो खामोश भी हो जाती। मारूफ क्या रोज आकर उसे संभालती है? अम्मी मुझे लगता है कि उम्मीद को मारूफ से कुछ खास उनसियत है, इसलिए वो उसके पास जाके पुरसुकून हो गई। हाँ, वो तो फरिश्ता जो है और हम पर तो शैतान का साया है भाई, इसीलिए तो हमारे पास आकर रोती है उम्मीद। सुना जरा इसकी बातें। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उम्मीद को मारूफ के पास जाके अपनी माँ की खुशबू का एहसास होता है।
उम्मीद सो गई क्या? जी, और बुखार भी कुछ कम हुआ है। कल रात से बहुत हालत खराब थी इसकी, बहुत तकलीफ में थी। शुक्र है अब सो गई। कल से मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। जब मैंने इसे हॉस्पिटल में देखा था, आपने इसे मुझसे मिलने नहीं दिया था। बस मुझसे रहा नहीं किया, मैंने बाबा को घर ड्रॉप किया और यहाँ आ गई। अच्छा किया, अच्छा किया। सॉरी अगर आपकी फैमिली को मेरा आना यहाँ बुरा लगा हो तो। क्या? मुझे अब चलना होगा। खाला, ये सब क्या था? इस तरह तो मारूख हमारे किए कराए पे पानी फेर देगी। इसी बात का तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। हाँ, बस गुस्सा ही करें। और उस मारूख की इतनी हिम्मत हो गई कि सरमत के कमरे में जाकर बैठ गई और उम्मीद को भी संभाल लिया, और आप कुछ नहीं कर सकी। तो क्या करती मैं? बीच में सरमत जो आ गया। और तुम भी कमाल करती हो भाई। उस वक्त तो उसकी हाँ में लाती रही, अब मेरे सामने रोना डालकर बैठी हुई हो। जाहिर है अगर मैं उनकी मुखालिफ हो गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मगर आप सरमत की बात पे एक बार चुप हो गई तो सारी जिंदगी चुप रहना पड़ेगा। और वो मारूख, उससे तो शय मिल जाएगी। यही तो मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। फोन मिलाओ कोमल की माँ को, जरा पूछूं ना मैं उससे। लो। हेलो, हाँ फरजाना बेगम, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारी बेटी ने? क्यों, क्या हो गया और अब क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अरे काबू में रखो अपनी बेटी को। अरे जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। मुझे तो लगता है तुम लोग को इज्जत रास ही नहीं है। अरे हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम लोग? तुम्हारी बेटी मर गई है, अरे अब तो जान छोड़ दो हमारी। इतनी बेइज्जती के बाद भी ना मुंह उठा के हमारे घर ही आ जाती है। देखिए, मैं खामोश हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहे। और मुझे नहीं पता कि मारूख आपकी तरफ आई थी। हेलो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है? अपनी बेटी से कहो जान छोड़े हमारी और उम्मीद की भी, संभाल लेंगे हम उसे। हाँ, अगर संभाल सकते ना तो उम्मीद की इतनी तबीयत खराब ना होती। और हाँ, आप लोगों से तो मेरी अपनी बेटी भी नहीं संभाली गई, वरना वो आज जिंदा तो होती ना। मुंह संभाल के बात करो फरजाना बेगम। अब अगर तुम्हारी बेटी ने मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आप मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस जो कहना था ना कह दिया। खुदा हाफिज। हेलो, हेलो। अच्छा किया। तुम यहाँ बैठी हुई, किचन में इतने काम बाकी हैं, आओ मेरे साथ काम करवा। चलो। क्यों, कोई आ रहा है क्या? बेटा, तुम्हें बताया तो था यासिर के घर वाले आ रहे। यासिर के घर वाले? हाँ भाई, वो शादी की तारीखें तय करने के लिए आ रहे हैं ना। लेकिन अम्मी, आप ही का 40वां तो होने दें। दरअसल यासिर के अब्बू को किसी काम के लिए बाहर जाना है 1 महीने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द तारीख तय हो जाए। तो आप मना कर देती ना, वो वापस आकर भी तो कर सकते हैं। बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है अम्मी, लेकिन अब आप ही का 40वां तो होने दें। मैं बात करती हूँ यासिर। तुम यासिर से कोई बात नहीं करोगे, ये बड़ों के फैसले और हमें करने दो तुम्हारे हक में क्या बेहतर। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम चाहती हो ये रिश्ता खत्म हो जाए। इतनी सी बात पर रिश्ता कैसे खत्म हो जाएगा? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं मारूफ, और हमें पता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। क्या हुआ अम्मी? और ये उम्मीद क्यों रो रही है? फिर से बुखार हो गया? आपने दवा दी उम्मीद को? कैसे आ जाऊं अम्मी?
नई जॉब है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। आप इसको डॉक्टर के पास ही ले जाती। अच्छा, आप लेके तो जाएं, मैं थोड़ी देर में आने की कोशिश करता हूँ। मैं और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। ये बड़ों के फैसले और हमें करने तो तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। शुक्र है कि तुम्हें मेरी याद तो आई। टॉन्ट कर रहे हो? प्लीज यासिर, मुझे तंग मत करो, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। यासिर, मैंने तुम्हें कहा भी था, आप ही के 40वें से पहले अपने घर वालों को मेरे घर नहीं भेजना। क्या तुम्हें भी एहसास नहीं है कि हम लोग किस सदमे से गुजर रहे हैं? मुझे एहसास है मारू, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने भी यही कहा ना, इसलिए मैं चुप हो गया। ये कोई बात नहीं हुई यासिर, मुझे तो अफसोस हुआ है कि तुम भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सके। बस ना, चुप कर जा। अरे खाला, ये तो चुप ही नहीं कर रही। लगता अपनी माँ के ना बदले ले रही है हमसे, एक पल भी सुकून से बैठने नहीं दे रही। खाला, एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ना भाई, मेरी हड्डियों में दम नहीं है कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर भागती फिरूं। जब इसके बाप को फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूं? खाला, आपका खून है ये। मेरा खून सिर्फ मेरा बेटा है और इसके खून में इसकी माँ का खून शामिल है। देखा नहीं कैसे परेशान कर रखा है इसने? अरे चुप कर जा, चुप कर जा। अच्छा खाला, एक काम करते हैं ना, सवेरा को बुला लेते हैं। किया था उसे फोन, साफ इनकार कर दिया उसने। अपना दिल करे ना तो रोज मुंह उठा के चली आती है। ए नीलम, थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ ले, इसे संभाल ले। वैसे भी आगे चलकर तुझे ही संभालना है इसे। नहीं खाला, मैं नहीं संभालूंगी इसे जिंदगी भर, मेरी तो बस हो चुकी है। अरे नीलम, मेरी बात तो सुन। देखो तो सही है लड़की। हाय अल्लाह, अब कैसे संभालूं इसे? अरे चुप कर जा, चुप कर जा। अच्छा, चुप कर जा। आपने देखा नहीं, वो किसी के पास जाके संभल नहीं रही थी और जैसे ही मारूफ के पास गई कितने सुकून में आ गई, सो गई वो। अम्मी, मुझे लगता है कि उम्मीद को मारूफ से कुछ खास मनसियत है, इसलिए वो उसके पास जाके पुरसुकून हो गई। हमारी ये ख्वाहिश है कि अगले महीने तक आप शादी की कोई तारीख देते। मैं जानती हूँ कि ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये प्यारी सी बच्ची मेरे घर बहू बन के आ जाए जल्द अज जल्द। देखिए, मेरी बड़ी बेटी को गए हुए अभी कुछ अर्सा ही हुआ है, और फिर बेटी की शादी है, उसकी तैयारी में वक्त तो लगता है ना। देखिए, हमें जहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मेरी बहू को 2 जोड़ों में मेरे पास भेज दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। अरे ये आपका बड़ापन जो ये कह रही है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के लिए जितना भी करेगा। बस अब तो हमारी एक ही औलाद रहेगी। एक्सक्यूज मी, अगर आप मुनासिब समझें तो 2-3 माह बाद शादी की तैयारी कर लेते। 2-3 महीने बाद? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जी बोलें। मारूफ, उम्मीद आज फिर किसी से नहीं संभल रही है। अगर उसकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास लेके जाएं। अम्मी लेकर गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चुप क्यों हो गए? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ और उसे संभाल लो। मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ, मेरे घर पे मेहमान आए। मारूफ प्लीज, उम्मीद बहुत रो रही है और मैंने देखा है वो तुम्हारे पास आके ठीक हो जाती है।
तुम उसे अच्छे से संभाल लेती हो। ठीक है, तो फिर आप उसे यहाँ छोड़ जाएं, मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मारूफ प्लीज, मैं बस तुमसे यही कह सकता हूँ कि कोमल अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी को हम सबकी शदीद जरूरत है, और वो शायद तुम में ही अपनी माँ को महसूस करती है। किसका फोन था? यासिर की अम्मी तुम्हारा बार बार पूछ रही है बेटा, बुरा लगता है। उम्मीद की तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, मुझे जाना होगा, आप देख लीजिए ना। प्लीज अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे मारो बेटा। सो गई है ये, बुखार भी खत्म हो गया है। थैंक गॉड एंड थैंक यू। मुझे लगा तुम नहीं आओगी मारो। मैं तो खुद चाहती हूँ कि रोज आकर इसको देख लिया करूं, मगर आपकी फैमिली। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन सबसे बात कर लूंगा, उन सबको संभाल लूंगा। अब से जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकती हो। मारूफ, परसों कोमल का 40वां है, तुम आ जाना फरजाना आंटी के साथ। ठीक। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर और रहना चाहती हूँ उम्मीद के साथ। ओके ठीक है, फिर जब तुम्हारा दिल चाहे घर जाने के लिए लेट मी नो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद के लिए कर रहा हूँ और आप। हमें तो ऐसा लगता है बेटा कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। हाँ बेटा, अब तो हम ही गलत नजर आएंगे तुम्हें, और क्या। सरमत, आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा ना कि मैं जो भी कर रहा हूँ उम्मीद के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सरमत, तुम भूल सकते हो उसके झूठे इल्जामात को, मगर मैं कभी नहीं भूलूंगी, समझे तुम? अम्मी इस वक्त बात मेरी आपकी नहीं है, हमें इस वक्त उम्मीद के बारे में सोचना है जो ममता से महरूम हो गई, और मैं अपनी बेटी की महरूमी को मजीद बढ़ने नहीं दूंगा। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उम्मीद के लिए करूंगा। कुछ भी करना पड़े इसे। तुम्हें क्या लगता है मैं खामोश रहूंगी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से? आज कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे जिस बात का डर था ना वही हो गया। ये तो अच्छी बात है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग थे, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस रिश्ते को खत्म करने की। अम्मी, आपको बताना था कि इस हफ्ते
आप ही का 40वां है। सरमत भाई ने आपको और बाबा को बुलाया है। खाला सरमत, ये यहाँ क्यों आई है दोनों? सरमत नहीं बुलाया होगा। मम्मी आपने देखा कैसे सवार कर रहे भाई? मुझे तो लगता कभी कभी ये सरमत मेरा बेटा ही नहीं। खाला इनको बुला लिया और हमें बताया तक नहीं। सरमत से तो मैं बात करती हूँ। सरमत, जी अम्मी। इधर आओ। जी अम्मी। उन दोनों माँ बेटी को क्यों बुलाया? कोमल इनकी बेटी थी, इनका भी यहाँ आने का हक है अम्मी। बेटा हक तो तुम्हारा भी बनता। इन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे तो पूछते, मुझे तो बता दो। प्लीज अम्मी, ये मौका नहीं इस तरह की बातें करने का। जा रहे हैं आप लोग? जी हम लोग जा रहे हैं। वैसे आज तो आप लोग बिन बुलाए आ गए, मगर मैं चाहती हूँ अगले हफ्ते भी आप लोग जरूर आए। क्या मतलब अगले हफ्ते क्यों? अरे अगले हफ्ते नीलम और सरमत का निकाह है। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो माँ, यहाँ से चलो। नहीं अम्मी, नहीं, बात अब बहुत आगे बढ़ गई। अब अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। ओहो, बुरा लग गया भी नीलम इन्हें। अच्छा ये बताओ, तुम लोग बिगाड़ क्या लोगे हमारा? हम उम्मीद को अपने साथ यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ हाँ तो ले जाओ, किसने रोका है? अरे ऐसे ले जाओ, मैं किसी को भी अपनी पोती नहीं दूंगी। और मैं उसे अब यहाँ रहने नहीं दूंगी। अरे ऐसे नहीं रहने दोगी। उस दिन तो तुम लोग बच गई थी ना सरमत की वजह से, मगर आज तुम दोनों को मैं ना पुलिस के हवाले करके रहूंगी। मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरती, चाहे जो कुछ भी कर लें आप, मैं उम्मीद को अपने साथ यहाँ से लेके जाऊंगी। अच्छा तो फिर रुको, नीलम जाओ पुलिस वालों को फोन करो। नहीं, खुदा का वास्ता किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। अम्मी बस करो, बहुत हो गया। चलो, हमें और मुसीबतों में नहीं पड़ना। चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, ऐसा मत। मैंने कह दिया ना, चलो मेरे साथ। सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है, इसीलिए शराफत से ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखा कैसा ठीक किया? अच्छा हुआ शराफत से चली गई। वो तो ठीक है, इसका क्या करूं, मेरा हाथ दुख गया है। अरे तो संभालना इसे बेटा, सरमत के दिल तक पहुंचने की चाबी है ये, समझी ना मेरी बात? चल इसका ख्याल रख, इसका जितना ख्याल रखेगी ना सरमत उतना ही तुम्हारी तरफ आएगा। जी आंटी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि आप ही आपकी जिंदगी में हैसियत क्या रखती थी। वो दिखावा था या ये सब दिखावा है जो आप हमारे सामने कर रहे हैं? माँ बेटा, इन लोगों से बात करना बेकार है। चलो यहाँ से। प्लीज मुझे बताएं आंटी के बात क्या है आखिर? अम्मी ने कुछ कहा है? आज मेरी बेटी का 40वां है और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी, और पूछ रहे हैं क्या बात हुई? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए आप? उठाए नजर, जवाब दें हमें। या आपने हमें इसीलिए बुलाया था ताकि हमारी तकलीफ में और इजाफा कर सके आप? तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शादी मैं सिर्फ उम्मीद के लिए कर रहा हूँ, मजबूरी में। इस नन्ही बच्ची के ऊपर माँ का साया नहीं है, इसलिए। बस प्लीज उम्मीद का सहारा मत ले। ये ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही इसमें मैं खुश हूँ। उम्मीद को माँ की जरूरत है और बस मैं जरूरत को पूरा कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम रहोगे नहीं। चलो। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ। अरे देखा कैसी भी राग लगाई, दोनों माँ बेटी उठ के भाग ली। जी, दोनों का चेहरा देखने वाला था। वैसे खाला, मैंने सोचा नहीं था कि आप इस मौके पे ये बात करेंगी दोनों से। अरे यही तो मौका था, और देखना सारी रात दोनों माँ बेटी सो नहीं सकेंगी। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ नीलम, तुमने उस वक्त ये क्या बात की थी कि उम्मीद को साथ ले जाए? वो खाला, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। एक बात समझ लो नीलम, उम्मीद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और सरमद के दिल की चाबी भी। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सरमद ऐसा कर सकता है, इतना गिर सकता है। बेटी से इतनी मोहब्बत करता था, ऐसा लगता था उसके बगैर जी नहीं पाएगा। वो सब झूठ था अम्मी। सरमद भाई के दिल में अगर जरा सी भी मोहब्बत होती ना आप ही के लिए, तो वो ये कदम कभी भी ना उठाते। मेरी बेटी वहां उसकी मोहब्बत में आके सारे जुल्म सहती गई और एक दिन तुझे से चली गई। वो गई नहीं है अम्मी, वो गई नहीं, उन्हें मारा है उन्होंने। और आप लोग हैं कि मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। अब क्या हो सकता है बेटा, शायद हमारी किस्मत में यही दुख सहना रह गया है इस बुढ़ापे में। अल्लाह से दुआ है कि कभी किसी भी माँ बाप को इस तरह के इम्तिहान से ना गुजारे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सरमद, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? मियाँ बीवी को कभी कभी रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर लेने चाहिए। आपको पता है ना, जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं ना मुझे छोड़ के, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई। तुम्हारी कमी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ना ही उम्मीद को वो खुशियां मिल पा रही जिसके ख्वाब हम दोनों ने मिल के देखे थे। कोमल, मैं उम्मीद को अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं उम्मीद की खातिर मजबूरी में शादी कर रहा हूं।
मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दे सकूंगा, नहीं दे सकूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप सो गए? ऐसी आवाज़ें कौन निकालता है सोते हुए हैं? सरमत, क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं गए? नहीं अम्मी, उम्मीद को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज का पूरा दिन उम्मीद के साथ गुजारूं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई। परसों तुम्हारा निकाह है तो अच्छा नीलम के भी काम निपटा लोगे। कैसे काम? बेटा उसके पास कोई ढंग का जोड़ा ही नहीं है, निकाह पे क्या पहनेगी? उसे निकाह के लिए ना कोई अच्छा सा जोड़ा दिलवा दो और खुद भी 1-2 नए जोड़े ले लो। अम्मी निकाह ही तो है, सादगी से भी तो हो सकता है। लेकिन बेटा आखिर शादी में नए कपड़े पहने जाते हैं ना, तो पता तो चले कि शादी हो रही है। सॉरी अम्मी, लेकिन ये सब अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो नीलम को तो दिलवा दो ना नया जोड़ा, उसकी तो पहली शादी हो रही है ना, उसके भी कोई अरमान है बेटा। अम्मी क्या ये काफी नहीं है कि आपके कहने पर मैं नीलम से निकाह कर रहा हूँ? अगर आपको नीलम के अरमान और ख्वाहिशें पूरी करनी है तो आप उसे अपने साथ ले जाइए, ठीक है? मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जब से आई हो खामोश बैठी हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है यासिर, मुझे बस ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि सरमत भाई अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। अच्छा, मगर मारो, तुमने तो बताया था कि सरमत कोमल आपी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? इसी बात का ही तो अफसोस है अम्मी और बाबा को। मारूफ, मैं तुम लोगों का दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मगर फिलहाल ये सोचता हूँ कि तुम लोगों को ना उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। मारूफ, पहले तुम हंसती थी, खुश रहती थी, और अब देखो मारूफ, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। सरमत ने अपनी जिंदगी नहीं रुकी, उम्मीद की जिंदगी आगे बढ़ने के लिए शायद वो ये दूसरी शादी कर। और खुद बताओ ना, वो कब तक सोग मना? मेरी बात मानो तो तुम लोग को भी ये सब भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यासिर, क्या चाहते हो तुम भी यही चाहते हो कि मैं उन लोगों की तरह खुदगर्ज हो जाऊं? यानी कि मैं भूल जाऊं कि कोमल आपी का कोई वजूद नहीं था हमारी जिंदगी में। कोई अपना अगर इस दुनिया से चला जाए तो इसका मतलब होता है कि उसके पीछे सब कुछ भूल जाए हम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मारो प्लीज, अब प्लीज रुक जाओ। अच्छा, आई एम सॉरी।